नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे रिपीटर। A repeater operates at the physical layer. Its job to regenerate the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted, so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network. ठीक है, रिपीटर क्या करता है जनरली, किसी भी सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का एक रिपीटर लगा होता है कई सारे घरों में, या फिर जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं जहाँ पे वाईफाई नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का हम लोग एक डिवाइस देखते हैं, छोटा सा एक डिवाइस होता है। ठीक है, या फिर इससे बड़े बड़े भी डिवाइसेस होते हैं। वो क्या करता है, किसी भी, मान के चलो एक घर में वाईफाई लगा हुआ है, कोई दूसरे फ्लोर में लगा हुआ है, उसका जो सिग्नल है वो दूसरे रूम तक नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, एक वहां पे एक रिपीटर लगा देंगे। वो उस वाईफाई का सिग्नल कैच करेगा और उसको रीजनरेट करके नया सिग्नल हम लोग को देगा। ठीक है, तो मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर का मतलब क्या है कि वो रीजनरेट करता है। क्या करता है वो, जो सिग्नल है उसको वापस से रीजनरेट करता है। अब यहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं वो हमेशा डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, मतलब सिग्नल्स एनालॉग ही रहेगा लेकिन जो उसके अंदर डेटा होता है डिजिटल होता है। ठीक है, सिग्नल को कैच किया उसने, डेटा जो भी आ रहा है वहां से, उस डेटा को कॉपी करके वापस से रीजनरेट करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटर। वैसे ही केबल कनेक्शन जब हम लोग लगाते हैं घर पे, तो घर के आसपास हम लोग देखते होंगे उस केबल में ऐसे एक छोटा सा डब्बा लटके रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो एक वायर आया हुआ उसमें से एक इनपुट रहता है एक आउटपुट रहता है। ठीक है, और बीच में एक डब्बा लटका देते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, रिपीटर है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ केबल कनेक्शन जो आता है, टीवी केबल कनेक्शन, तो वो काफी दूर से आता है। ठीक है, तो उसका जो सिग्नल है कुछ वहां से वीक हो गया रहता है। ठीक है, जो इसको हम लोग एटेन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, सिग्नल का वीक हो जाना। ठीक है, और उसका अच्छे से परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, तो उसके कारण हमारा जो डेटा लॉस है बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको रीजनरेट करना होता है। ठीक है, रीजनरेट करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये था रिपीटर। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डिवाइस है हब। ए हब इज बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर। ए हब connects multiple wire coming from different branches. For example, the connector in star topology, which connects different stations. Hub cannot filter data, so data packets are sent to all connected devices. ठीक है, हब क्या होता है, हब जैसे कि हम लोग कोई एक कनेक्शन है हमारे पास, लेकिन उस कनेक्शन को हम लोग 10 कनेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे। ठीक है, हब कुछ इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये 8 पोर्ट होता है। ठीक है, 10 पोर्ट आता है, 24 पोर्ट्स आते हैं, इस टाइप के हब्स होते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो इंटरनेट कनेक्शन हम लोग ने लिया हुआ है और उसको 10 कंप्यूटर में हम लोग को देना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हब वहां पे लगा देंगे। हब से क्या, पैरेलली वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे यूएसबी हब आता है। ठीक है, 3 पोर्ट यूएसबी हब, 10 पोर्ट यूएसबी हब। ठीक है, उसमें क्या करता है, यूएसबी एक कनेक्शन देता है। ठीक है, लेकिन उससे पैरेलली 10 कनेक्शन वो बना देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा एक पोर्ट यूज हो रहा है लेकिन एक ही कनेक्शन है हमारे पास, लेकिन उसमें हम लोग पैरेलली 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हब में वैसे ही पोर्ट्स दे दिया गया है, और ये मेन पोर्ट है इसका, ये जो बड़ा सा पोर्ट दिख रहा है ये जो है वो मेन पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आएगा और ये सारे आउटपुट है। ठीक है, तो इससे अलग अलग कंप्यूटर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, In other words, collision domain of all hosts connected through hub remains one. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलिजन डोमेन होगा, कोलिजन डोमेन मतलब डेटा का टकराव। ठीक है, कई बार क्या होता है, डेटा
सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो बीच में कहीं कोलिजन हो जाता है। कोलिजन में तो टकरा जाता है आपस में, ठीक है। किसी का रूट सेम होता है, किसी का पाथ सेम होता है, किसी का एड्रेस सेम होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कोलिजन होता है। तो यहाँ पे हब में जो कोलिजन के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। कोलिजन जो होता है वो एक ही में कोलिजन होगा, लेकिन ये तो पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है। पैरेलली जब हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। Also, they do not have intelligence to find out best path for data packets, which leads to inefficiencies and wastage। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है जो डेटा पैकेट्स को फिल्टर कर सके या फिर उसके लिए बेस्ट पाथ खोज सके, ठीक है। इस टाइप का कोई भी इंटेलिजेंस उसमें नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं होता है। लाए और कनेक्ट किए, ऐसा रहता है। ये DHCP पे वर्क करता है, ठीक है। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, ठीक है। DHCP क्या है वो हम लोग जब OSI मॉडल सब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे DHCP, ठीक है। टाइप्स ऑफ हब, यहाँ पे दो टाइप के हब होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव हब, सेकंड होता है पैसिव हब, ठीक है। एक्टिव हब क्या होता है, these are the hub which have their own power supply and can clean, boost and relay the signal along with the network. It serves both as a repeater as well as wiring center. These are used to extend maximum distance between nodes, ठीक है। एक्टिव हब हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास खुद की पावर सप्लाई होती है, जिसके पास खुद की पावर सप्लाई होती है, ठीक है। और वो क्या करता है, सिग्नल को भी रिपीट करने का काम करता है, साथ ही में जो वायरिंग सेंटर होता है, मतलब जब जहां से हम लोग कनेक्शन लेते हैं, वायर कनेक्शन हम लोग करते हैं, लैन कनेक्शन, ठीक है। तो उसको भी वो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। जनरली एक्टिव हब जो होता है वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नोड टू नोड, मतलब एक नोड, एक कंप्यूटर कनेक्ट है, उससे दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है। जैसे मान के चलो भिलाई में कंप्यूटर कनेक्ट है, दूसरा कंप्यूटर कहाँ कनेक्ट है, रायपुर में कनेक्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का हब लगा के हम लोग उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैसिव हब। दीज आर द हब विच कलेक्ट्स वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब, ठीक है। एक्टिव हब जो होता है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है, लेकिन जो पैसिव हब होता है वो एक्टिव हब से कनेक्ट होता है, ठीक है। मान के चलो ये वाला पोर्ट है, ये वाला, और ये वाला जो डिवाइस है वो पैसिव हब है। वो किसका पावर सप्लाई यूज कर रहा है, वो एक्टिव हब का पावर सप्लाई यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दीज आर द हब्स विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब, ठीक है। एक्टिव हब से क्या करेगा, वो वायरिंग भी कलेक्ट करेगा, साथ में वो पावर सप्लाई भी वहीं से लेगा, एक्टिव हब से, ठीक है। मतलब एक्टिव हब से ही कनेक्ट होगा पैसिव हब, ठीक है। These hubs relay signal onto the network without cleaning and boosting them and can't be used to extend the distance between nodes, ठीक है। तो रिले सिग्नल क्या होगा, मतलब रिले करेगा उसको सिग्नल को, ठीक है, ओवर द नेटवर्क विदाउट क्लीनिंग। कोई भी डेटा क्लीनिंग वहां पे नहीं होगा, डेटा को बूस्ट भी नहीं करेगा, कोई रिपीटर जैसा वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। और ज्यादा डिस्टेंस में भी हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप के हब देखा, एक्टिव हब और पैसिव हब। ओके, ब्रिज। ए ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। किस पे ऑपरेट करता है, डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, ठीक है। ए ब्रिज इज ए रिपीटर विथ ऑड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक addresses of source and destination. It is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol, ठीक है। It has a single input and single output port, thus making it a two port device। देखिए,
अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज जनरली दो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करने वाले लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक लैन बना हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक लैब है अपने कॉलेज में। ठीक है, एक लैब हमने बनाया 50 कंप्यूटर्स के। ठीक है, वो एक लैन हो गया। सेकंड लैन जो है वो दूसरा लैब है, लैब नंबर 2। ठीक है, उसमें भी 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट है। ठीक है, अब वो दोनों में प्रोटोकॉल सेम है, दोनों का प्रोटोकॉल सेम है। अगर मुझे दोनों लैब को आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे एक ब्रिज लगाना पड़ेगा। एक ब्रिज एक 2 पोर्ट डिवाइस होता है। जैसा हमने यहाँ पे डिवाइस देखा वैसे यहाँ पे 8 पोर्ट है, वैसे यहाँ 2 पोर्ट होगा, एक इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, दो ही पोर्ट होंगे उसमें, उसको हम लोग 2 पोर्ट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, एक में हम लोग को लैब 1 का कनेक्शन देना पड़ेगा, एक में हम लोग को लैब 2 का कनेक्शन देना पड़ेगा और पावर सप्लाई ऑन कर देना है। तो वो क्या करेगा, आपस में कनेक्ट हो जाए, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें एक फाइनल आउटपुट का जो कनेक्शन होता है वो सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, लैब 1 और लैब 2 दोनों को मेंटेन करेगा। ठीक है, दोनों को मेंटेन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लैब 1 और लैब 2 दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया। ब्रिज मतलब जैसे कि ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज होता है ना, वैसे दो शहर को कनेक्ट करते हैं या फिर दो एरिया को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, दो लैब को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया। लेकिन कंडीशन एक ही है, वो कैसे कनेक्ट करेगा, सेम प्रोटोकॉल पे। ठीक है, ऑन द सेम प्रोटोकॉल। अगर सेम प्रोटोकॉल नहीं है दोनों का तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कोई ऐसा नेटवर्क है हमारे पास जो एक IPv6 में चल रहा है और IPv4 में चल रहा है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो वर्जन 4 है और सेकंड वर्जन 6 है, तो उस प्रकार से वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंटेंट फिल्टरिंग की बात होती है, ठीक है, ब्रिज एक हम लोग को फंक्शनलिटी देता है कंटेंट फिल्टरिंग की, मतलब कंटेंट जो होगा फिल्टर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे फिल्टर किया जाएगा, वो मैक एड्रेस को रीड करता है। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है, परमानेंट फिजिकल एड्रेस उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। ठीक है, वो कैसे फिल्टर करेगा, मैक एड्रेस के थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए। ठीक है, सोर्स का भी मैक एड्रेस लेगा, डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस लेगा और दोनों में फिल्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज होगी, ब्रिज क्या क्या करेगा, किसी भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। ठीक है, किसी भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा या दो लैन को कनेक्ट करेगा और कंटेंट को फिल्टर करने का काम करेगा। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ठीक है, फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ठीक है, दीज आर द ब्रिज इन विच द स्टेशंस आर completely unaware of the bridge existence. ठीक है, that is whether or not a bridge is added or deleted from the network. Reconfiguration of the stations is unnecessary. These bridges make use of two process, bridge forwarding और bridge learning. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ब्रिज का मतलब होता है जितना भी जो भी नेटवर्क से हम लोग कनेक्टेड है, जो भी कंप्यूटर से हम लोग कनेक्टेड है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उस नेटवर्क में ब्रिज भी लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिज में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या रिकॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती, उससे उसको कोई भी मतलब, ये उसी प्रकार से वर्क करता है जिस प्रकार से हम लोग दो रूम से इलेक्ट्रिकल वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे वायर को घुमा के हम लोग कनेक्ट करके टेप मार दिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक लोकल ब्रिज बना है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग लैन वायर या कंप्यूटर वायर जो निकलता है उसको कभी भी हम लोग ऐसे तार जोड़ के टेप मार के नहीं चलाते। ठीक है, वहां पे डेटा लॉस 90% होता है। ठीक है, कहीं पे भी देख लेना, कोई भी कनेक्शन होगा, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो चाहे वो केबल कनेक्शन हो, कहीं पे भी उसको वायर से नहीं जोड़ते हैं। अगर वहां पे डिजिटल डेटा ट्रैवल हो रहा है तो डिजिटल डेटा में 90% चांसेस होते हैं कि डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है,
एनालॉग सिग्नल में चलो एनालॉग सिग्नल है वो करंट के थ्रू होता है तो वो ट्रेवल कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर डिजिटल डेटा है तो 90% चांसेस है कि डेटा लॉस हो जाएगा वहां से। ठीक है, मतलब वो वहां से रीजनरेट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग को रिपीटर लगाना होता है, या फिर हम लोग के पास स्पेशल टाइप के कनेक्टर्स होते हैं जिसको ब्रिज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिज होता है वो जनरली दो प्रोसेस का यूज करता है, ब्रिज फॉरवर्डिंग और ब्रिज लर्निंग। ठीक है, दो प्रोसेस यूज करता है। ब्रिज फॉरवर्डिंग मतलब एक कनेक्शन से डेटा को फॉरवर्ड करेगा दूसरे कनेक्शन में। ठीक है, और ब्रिज लर्निंग कुछ ना कुछ रिकॉन्फ़िगरेशन हमेशा वो करते रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैसे ब्रिज जो होता है वो अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का ब्रिज होता है। ठीक है, ये मल्टीपल पोर्ट्स के ब्रिज है, वैसे टू पोर्ट ब्रिज आता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जो ऊपर वाला है पोर्ट्स पूरे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने 5 6 पोर्ट है, यहाँ भी 6 पोर्ट है, और यहाँ पे एक इनपुट है ऊपर। ठीक है, ये मान के चलो लैब 1 का है, और नीचे वाले जो है वो लैब 2 के हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लैब 1 और लैब 2 सिंगल वायर, और यहाँ से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो दो लैब में हम लोग कनेक्ट कर दिए, 12 कंप्यूटर यहाँ और 12 कंप्यूटर दूसरे लैब में, दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और फाइनल जो सर्वर पे कनेक्शन जाएगा वो इस पोर्ट से जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक ब्रिज हम लोग देखते हैं। सेकंड होता है यहाँ पे सोर्स रूटिंग ब्रिज। सोर्स रूटिंग ब्रिज क्या करते हैं, इन दिस ब्रिज रूटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय सोर्स स्टेशन एंड द फ्रेम स्पेसिफाइज विच रूट टू फॉलो। ठीक है, सोर्स रूटिंग ब्रिज क्या करता है, जो भी सोर्स होगा, जैसे मान लो मैं मैसेज भेज रहा हूँ किसी भी कंप्यूटर से। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से मैं मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना सोर्स खुद हूँ। ठीक है, मैं अपना रूट खुद डिसाइड करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। तो सोर्स रूटिंग ब्रिज क्या करता है, सोर्स रूटिंग ब्रिज भी वही काम करता है। अगर वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, अगर उससे जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर है वो मैसेज भेज रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रूट भी वही फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब जो फ्रेम है वो पर्टिकुलर एक ही रूट फॉलो करेगा, और रूट कौन डिसाइड करेगा, और ये ब्रिज डिसाइड करेगा। ठीक है, द हॉट कैन डिस्कवर फ्रेम बाय सेंडिंग ए स्पेशल फ्रेम कॉल्ड डिस्कवरी फ्रेम। ठीक है, वहां पे सामने एक फ्रेम चलते रहेगा जो कि नया मतलब पाथ को डिस्कवर करते रहेगा। ठीक है, विच स्प्रेड्स थ्रू द एंटायर नेटवर्क यूजिंग ऑल पॉसिबल पाथ्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन तक जितने भी पॉसिबल पाथ्स होंगे, ठीक है, सब तक वो डिस्कवरी फ्रेम जाएगा, उसको एक्सप्लोर करेगा वहां से, और क्या करेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिज होते हैं वो दो टाइप के ब्रिज होते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स रूटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कंप्यूटर्स को पता ही नहीं लगता कि कोई भी ब्रिज कनेक्ट है, उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो सोर्स रूटिंग ब्रिज होता है उसमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रूट भी डिसाइड करेगा, एक डिस्कवरी फ्रेम साथ में भेजेगा, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो खोज सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी एक ब्रिज काम करता है। फोर्थ टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पे डिवाइस यूज होती है स्विच। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली डिवाइस स्विच ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे a switch is a multi-port bridge with a buffer and a design that can boost its efficiency. A large number of ports imply less traffic and performance. A switch is a data link layer device. The switch can perform error checking before forwarding data. That makes it very efficient, as it does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to correct port only. ठीक है,
इन अदर वर्ड्स, switch divides collision domain of host but broadcast domain remains same. अब यहाँ पे जो स्विच होता है जनरली एक मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है, ठीक है, जिसमें सिंपली हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, हम लोग के पास सिंपली, अब देखो मैं इसमें मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक सिंगल कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, ठीक है। जनरली ये भी एक प्रकार का ब्रिज होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने एक कंप्यूटर लैब बनाया, उसमें 50 कंप्यूटर लगा दिए। 50 कंप्यूटर के लिए यहाँ पे हम लोग कम से कम दो स्विच लगाएंगे, 24 पोर्ट्स के यहाँ पे हम लोग स्विच लगाएंगे, ठीक है। दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो कैसा बनेगा? ये वाला जो रूटर है वो, सॉरी, ये वाला जो स्विच है सेम दूसरे स्विच से कनेक्ट होगा, ठीक है। और वहां से ये क्या करेगा? अलग अलग पोर्ट से अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे, ठीक है, सभी में सिग्नल को बूस्ट किया जाता है, ठीक है। सभी में सिग्नल को बूस्ट किया जाता है, मतलब जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो 100% हर एक पोर्ट में मिलेगी। जो भी इनपुट से स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है, वो भी 100% होगा, ठीक है। और जो इस पोर्ट में आउटपुट हम लोग को मिलेगा वो भी 100% स्ट्रेंथ में होता है। मतलब इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस यहाँ पे 100% हम लोग को मिलती है, अगर हम लोग अच्छा वाला, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का हम लोग स्विच यूज करते हैं तो, ठीक है। जनरली ये जो डिवाइस है वो डेटा लिंक लेयर में काम करता है। 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स में अलग अलग टाइप के डिवाइसेस काम करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। जनरली ये स्विच क्या करता है? सबसे पहला चीज करता है एरर चेकिंग, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर से डेटा ट्रेवल होता है किसी दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, तो उस डेटा पैकेट्स में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, उसको वो चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा, ठीक है। कब चेक करेगा? डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले वो चेक करेगा, ठीक है। डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले वो एरर को चेक करेगा, अगर एरर होगा तो वो चेक करके बताएगा कि उसमें कोई एरर है और इसको रिकरेक्ट करना है, ठीक है, रिकरेक्ट करना है, ठीक है। that makes it very efficient. It does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to correct port only, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें एरर नहीं है मतलब वो गुड पैकेट है, ठीक है, उसको सिलेक्टिव पोर्ट पे ही वो क्या करेगा? सेंड करेगा। अगर मान के चलो कि मैं कोई भी एक मैसेज भेजा, उसमें कोई भी एरर नहीं है, उसको मैं पोर्ट नंबर 4 पे भेजना चाहता हूँ, तो वो पोर्ट नंबर 4 पे ही भेजेगा, ठीक है। पोर्ट नंबर 4 पे ही उसको भेजेगा, कोई दूसरे पोर्ट में नहीं भेजेगा। इतनी इंटेलिजेंस इस स्विच में लगाई जाती है, ठीक है। मतलब स्विच क्या करता है? जितने भी पोर्ट्स है उसको होस्ट में डिवाइड करता है, ये पोर्ट्स है, ठीक है। जितने पोर्ट है उतने ही होस्ट में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। होस्ट मतलब क्या होते हैं? जो कंप्यूटर्स इस डिवाइस से कनेक्ट होंगे, मतलब हर एक पोर्ट में एक कंप्यूटर कनेक्ट होगा, उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे, ठीक है। कोलिजन डोमेन ऑफ होस्ट बट ब्रॉडकास्ट डोमेन रिमेन्स सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलिजन डोमेन होता है, कोलिजन डोमेन मतलब सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे? जब सेंड और रिसीव करेंगे, ठीक है, कोई भी डेटा सेंड और रिसीव होता है, अगर मान के चलो, ठीक है, अगर सिग्नल जो है वो सेम है और यहाँ पे मान के चलो एड्रेस भी सेम होगा, कभी कभी तो डेटा जो होता है वो कोलाइड होता है, कोलाइड मतलब टकराता है आपस में, और वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोलिजन डोमेन जो होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, ठीक है।
लेकिन जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है वो सेम होता है। अगर मान के चलो कोई कॉमन सिग्नल आया, वो सभी पोर्ट के लिए है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, एक सिग्नल आया वो सभी पोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे कि मान के चलो एक हम लोग को सॉफ्टवेयर चलाना है या फिर कोई एक वीडियो चलाना है, एक वीडियो मैं सर्वर से प्ले किया, वो मैं चाहता हूँ कि सारे कंप्यूटर्स में चले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रॉडकास्ट करूँगा उसको। ब्रॉडकास्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डलता है, ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, उसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस सिग्नल को मतलब उस डेटा को सेंड कर देगा और वहाँ पे डिस्प्ले करना चालू कर देगा। तो सभी में सेम टाइप का डेटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन डोमेन जो होता है हर होस्ट के लिए अलग अलग होगा, और लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो स्विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस इन द कंप्यूटर नेटवर्क। स्विच जो होता है सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ठीक है, जितना अच्छा क्वालिटी का स्विच लोगे, जितना अच्छा उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, उतना ही ज्यादा आपका नेटवर्क का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, 150 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर, जितने भी हम लोग कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाएंगे, हम लोग स्विच ही यूज करते हैं। ठीक है,